संध्या का समय फरिश्ते आसमान में चक्कर लगाते हैं। ऐसा भक्ति में कहते हैं क्योंकि संध्या के समय हम सभी भी मनसा सेवा का कार्य करते हैं। हमारा लक्ष्य ब्रह्मा बाप समान बनना, माना संपूर्ण अव्यक्त कर्मातीत फरिश्ता बनना। हम कर्म योगी फरिश्ते तो हैं, पर हमें कर्मातीत फरिश्ता बनना है, संपूर्ण फरिश्ता बनना है। ब्राह्मण जीवन में देह भान से न्यारे रहने का अभ्यास जैसे जैसे निरंतर होता जाता है, हम अपने आप को लाइट महसूस करते हैं। बाबा ने फरिश्ता बनना माना डबल लाइट बनना। मैं आत्मा ज्योति बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट, लाइट के आकार में। क्योंकि जैसे जैसे देहभान से न्यारे होते जाते, मिट्टी का देह भी लाइट का आकार महसूस होता है। अब हम ये स्मृति रखते हैं कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा, लाइट के आकार में। ये हाथ भी लाइट के हैं, ये पांव भी लाइट के हैं, ये नयन भी लाइट के दो बल्ब हैं, और मैं मस्तक में चमकती प्रकाशमणि आत्मा। तो भल 5 तत्व के बने शरीर में और 5 तत्व की बनी इस दुनिया में हम हैं, लेकिन जितना हम इस कॉन्शियसनेस में रहते हैं कि मैं लाइट के आकार में, तो हम अपने आप को न्यारा हल्का महसूस कर सकते हैं।
ब्राह्मण जीवन में अगर 3 पुरुषार्थ का ध्यान रहेगा तो आत्मा अपने को हल्का महसूस कर सकती है। लाइट माना हल्का, आत्मा में कोई बोझ नहीं, पापों का, अवज्ञाओं का, गलतियों का कोई बोझ नहीं। इसलिए पहला पुरुषार्थ ये है कि जैसे ही हम बाबा के बनते हैं, ज्ञान से पहले के इस जीवन का सच्चाई से बाबा को जीवन कहानी लिख करके देना। बाबा कहते हैं ना, 3 वर्ष की आयु से लेकर जीवन भर की बातें व्यक्ति को याद रहती। तो बचपन से लेकर अब तक, ज्ञान में आए तब तक के जीवन का हिसाब, अपनी जीवन कहानी सच्चाई सफाई से बाबा को लिखकर दे देना। हम बाबा के बने हैं मीन्स हमें जीवन में कुछ भी छिपाना नहीं है। बाबा से छिपाना माना हम जिगरी बाबा के नहीं बने हैं। हमारे जीवन की किताब बाबा के सामने खुली होनी चाहिए। बाबा कहते हैं ना कि अज्ञान काल में मन वचन कर्म से, तन मन धन से जो कुछ किया है, कोई भी भूलें, पाप, गलतियां, काम के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश, जो दिल को खाती भी रहती है, जिसके लिए हम समझते हैं कि ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए पर हमने किया, तो बाबा कहते हैं अगर सच्चाई सफाई से लिखकर बाबा को दे देंगे तो बाबा उससे आधा माफ कर देगा। ये भगवान के आने पर संगम युग में बाबा स्वयं आए हैं, इसलिए बाबा के तरफ से ये हमें मदद है, ऑफर है। वरना कर्म का सिद्धांत तो ये है कि जो कर्म हुआ उसका हिसाब भोगना ही पड़ता है, उससे कोई माफ नहीं कर सकता। चाहे हम जिसके साथ गलती करते हैं, पाप करते हैं, उससे हम माफी मांगे, पश्चाताप करें, तो भी हिसाब माफ नहीं होता है, हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है।
भगवान भी माफ नहीं कर सकता है, पर ये तो स्पेशल भगवान के आने पर संगम युग में ये ऑफर है। तो बाबा जैसे मुरली में भी कहते हैं कि सर्जन से बीमारी छिपाना नहीं, सच्चाई से अपनी बीमारी बता देंगे तो सर्जन भी ठीक ट्रीटमेंट देगा। हमें बाबा को भी सच्चाई से अपना हिसाब लिख देना। हमें तो याद है हम लोग जिस समय ज्ञान में आए, वर्ष में 2-3 बार हमसे निश्चय पत्र और जीवन कहानी लिखाई जाती थी। हर शिवरात्रि पर, हर राखी पर, हर भट्ठी में सच्चाई सफाई से अपनी जीवन कहानी लिख के देनी होती, तो मन हल्का हो जाएगा। बाबा कहते ना, गड़बड़ नहीं, झूठ मूठ नहीं, सच्चाई से बाबा को लिख के देना है। हल्का होने की एक विधि ये है। मैं चाहूंगी आज रात को आप सभी बाबा को अपनी जीवन कहानी लिख के दे दें, और मैं बहन जी को कहूंगी यहाँ एक बॉक्स रखें, उसमें सभी डाल दें। ये है सच्चाई। इसको कोई पढ़ेगा नहीं, क्योंकि पढ़ने से कोई फायदा नहीं है ना। हम अपने मन में कचरा क्यों भरे, पर अपने को हल्का कर देना चाहिए, खाली कर देना चाहिए। दूसरा, अब ब्राह्मण जन्म लेने के बाद, बाबा के बन जाने के बाद, ज्ञान में आने के बाद, अब ये पक्की धारणा रखें कि अब कोई नया पाप नहीं करना। अब ईश्वरीय नियम मर्यादा के विरुद्ध, ये पंखा चलाना भैया, और ये अगरबत्ती उठा लेना। ईश्वरीय मर्यादा के विरुद्ध कोई पाप नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं न, माया के वश हो जाते हैं, गिरते हैं, धारणाएं तोड़ते हैं। या इस ब्राह्मण जीवन में कोई पाप करते हैं तो उसका हिसाब तो क्या है, क्या है? हाँ, 1 का 100 गुणा है। क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा बनने के बाद, बाबा को वचन देने के बाद हम भूल करते हैं तो वो सजा के पात्र हो जाते हैं। कहते हैं ना, अनजाने में भूल होती है वो क्षमा के पात्र है। बार बार जो भूल करते हैं वो टीका के पात्र है, पर जानबूझकर जो भूल करते हैं वो सजा के पात्र है। तो हमारा ये लक्ष्य रहे कि अब कोई नया पाप नहीं होना चाहिए।
कोई भूलें नहीं होनी चाहिए, कोई अवज्ञाएं नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, हमारे बड़े कहते हैं, निमित्त आत्माएं कहती है बड़ी। बाबा कहते हैं ना, छोटी 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 अवज्ञाएं करते करते वो एक बड़ा बोझ बन जाता है। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में अब कोई भूलें न करें, अब हमें कोई पाप नहीं करना। और तीसरा है कि जन्म जन्मांतर के जो पाप का बोझ सिर पर है, जो आत्मा में संस्कार के रूप में भरा हुआ है, बाबा कहते हैं ना, वो योग बल से भस्म करो। सिर पर पापों का बोझ है, इसलिए आत्मा फिर पुराने संस्कार के वश हो जाती। तो उसके लिए हमें शक्तिशाली योग की आवश्यकता है। किए हुए पाप कर्मों से बने हुए पतित संस्कार, हर एक अपने आप को जानते हैं, हर एक के अंदर कोई एक कड़ा संस्कार होता है जिसके वश फिर भूलें हम करते रहते। उसके लिए शक्तिशाली योग चाहिए और महसूसता चाहिए, गहरी महसूसता होनी चाहिए कि अब ये पुराना संस्कार मेरे में नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, उससे जिगरी वैराग्य हो कि अब ये मुझे शोभा नहीं देता। फरिश्ता ऐसे नहीं बन सकते हैं, हमें ये बोझ हल्का करना होता है। सिर्फ योग में बैठकर मैं लाइट हूँ, फरिश्ता हूँ, इतना सोचने से हम फरिश्ता नहीं बनते। हमें आत्मा को, खुद को इन सब पापों के हिसाब किताब से हल्का करना होता है। तो ये 3 पुरुषार्थ जीवन में चलने चाहिए। इस जन्म की ज्ञान में आने तक की पूरी जीवन कहानी बाबा को लिख के दें। इस ब्राह्मण जीवन में नए कोई पाप न करे, और अगर कोई भूल, पाप, मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सच्चाई से निमित्त आत्मा को बता देना है। बाबा कभी किसको सजा नहीं देते थे, पर बाबा कहते थे, बच्चे तुम खुद बताओ इस गलती की सजा तुम खुद क्या लेंगे। बाबा नहीं देते थे, पर बाबा उस आत्मा को कहते थे कि खुद को अपनी भूल की सजा दो। हमें खुद के साथ स्ट्रिक्ट होना है, कड़ा होना है। इसलिए हर वर्ष
जब जब बाबा से राखी बांधते हैं, हमें अपने पूरे वर्ष का सच्चाई से चार्ट बाबा को देना है। खुद भूल की सजा हमें खुद खानी है और किए हुए पापों का हिसाब कड़े संस्कार के रूप में जो हमारे में हैं, उसके लिए स्पेशल योग करना है महसूसता के साथ। मैंने ये देखा कि जीवन भर दिनचर्या ठीक, सेवा करते, अमृत वेला, मुरली क्लास, सब धारणाएं, पर जब तक अपने उस संस्कार की रियलाइजेशन नहीं कि ये मेरे में गलत है, तब तक वो जाता नहीं है। हमें खुद महसूस हो कि ये गलत संस्कार है और मेरे इस ब्राह्मण जीवन में अब ये शोभा नहीं देता है। ये है खुद हल्का होने की विधि। तब बाबा से मदद मिलती। एक मनुष्य का मनुष्य से संबंध में भी सच्चाई चाहिए होती। जरा भी बेवफाई मानव संबंधों में भी अच्छी नहीं लगती है। हम उस व्यक्ति को अपना नहीं समझते, हम उनके नजदीक दिल से समीप नहीं हो सकते। तो ये तो किसके साथ हमारे संबंध है? डायरेक्ट बाबा के साथ। इसलिए जब तक सच्चाई, सफाई नहीं और बाबा से वफादारी नहीं, आत्मा बोझ से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए आज अपना पूरा कचरा बाबा को दे दो, सच्चाई से बाबा को लिख के दे दो और बाबा को प्रॉमिस हमें करना है कि बाबा अब ऐसी कोई भूल नियम मर्यादा के विरुद्ध मेरे से नहीं होगी। नहीं तो बाबा कहते ना कि बार बार भूल करके बार बार पुरुषार्थ को जीरो करते रहते हैं। और फिर आत्मा ऊंचा उठ नहीं सकती है। पाप का बोझ, वो भजन में आता है ना, कौन भूमि से भारी। तो कहते हैं ना भी पाप भूमि से भारी। बाबा कहते हैं ना, पाप पवित्रता को तोड़ना, ब्रह्मचर्य को तोड़ना, विकार के वश होना, पत्थर बनना है। हम उड़ नहीं सकते, फिर ऊंच पद पा नहीं सकते हैं। जब जब बाबा को याद करेंगे, किया हुआ पाप फिर याद आता रहेगा, योग लग नहीं सकता। इसलिए ये धारणा तीनों बहुत जरूरी है। सिर्फ मन से हवा में बाबा को बता दिया नहीं। चलो अब तक की जीवन कहानी बाबा को लिख के दे दो।
पर ज्ञान में आने के बाद हर वर्ष का सच्चा पोता मेल निमित्त बड़ी आत्मा को देना है। तब हम खुद से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो ये बोझ एक जंजीर बन जाते हैं जो हमें उड़ने नहीं देते हैं। दूसरा है फरिश्ता बनना माना। ब्राह्मण जीवन में और 3 पुरुषार्थ। एक, देह भान से न्यारापन। जितना आत्माभिमानी स्थिति शक्तिशाली, उतना अच्छा हम उड़ सकते हैं। डिटैच होते रहो, बार बार प्रैक्टिस करो मैं इस देह से अलग। हमें खुद के पीछे मेहनत करनी होगी। बाबा ने भी मेहनत की थी आत्माभिमानी बनने की। बाबा की जीवन कहानी जिन्होंने पढ़ी है उनको पता है बाबा ने कितना पाठ पक्का किया था। मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है। पता है ना? हा? बाबा की लौकिक युगल का नाम जसोदा था। नारायण आत्मा है, बाबा का बेटा। राधा आत्मा है, बाबा की पुत्र वधू। बाबा खुद को देह भान से, देह संबंधों से डिटैच करता था। पवित्र रहने के बाद भी संबंधों का भाव मिटाने के लिए यह अभ्यास जरूरी है। पवित्र रहने के बाद भी बाबा कहते हैं ना, सूक्ष्म में संबंध का अधिकार जाता नहीं है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है। सूक्ष्म में संबंध का भान, अधिकार रहता है। उस भान को मिटाने के लिए ये मेहनत चाहिए खुद के पीछे। मैं आत्मा हूं। जिन संबंधों में आप बंधे हैं इस जन्म में, लिखो ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। ये जिनका आत्माभिमानी स्थिति का पाठ कच्चा रह जाता है, मैंने देखा है कि पुराने संस्कार मिटते नहीं है। फिर दृष्टि वृत्ति बदलती नहीं है। बरसों बीतने के बाद भी ब्राह्मण जीवन में पुराने संस्कार जागते रहते हैं, फिर आते रहते।
इसलिए बाबा कहते हैं कि न्यारापन, देहभान से न्यारापन, देहभान से वैराग्य आना चाहिए। बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कहा था कि सिर्फ घूमने फिरने खाने पीने का वैराग्य नहीं, हमें देहभान से वैराग्य आना चाहिए कि बाबा इतना समझाते हैं, मैं क्यों बार बार देहभान में आती। खुद को ग्लानि होनी चाहिए अपने आप से। जितना आत्माभिमानी बनते हैं, देहभान से न्यारे रहते हैं, उतनी रूहानियत आती है। आज जो बाबा ने मुरली में कहा, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, कितनी बात आज बाबा ने कही। स्पिरिचुअलिटी, उसे ही रूहानियत कहते। आत्माभिमानीता का तेज, मैं देह से न्यारी हूं, महसूस करें ये तत्व से बना है, अलग है। मैं आत्मा अलग हूं, बिंदु हूं, लाइट हूं, चैतन्य हूं। और दूसरा, ब्राह्मण जीवन का ये एक पुरुषार्थ। दूसरा, अब ट्रस्टी बनकर जीना है। अब हम गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी। बाबा का बनना माना। अब बाबा मालिक है, हम ट्रस्टी हैं। भल हम घर में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, मधुबन में रहते, कहीं भी रहते, हमें पक्का होना चाहिए कि अब हम निमित्त मात्र है, ट्रस्टी है। बाबा मालिक है, हम तो उनका इंस्ट्रूमेंट है, हम निमित्त है। हमें श्रीमत पर जीवन जीना है, कर्म करना है, तो प्रैक्टिकल में ट्रस्टी बनना है। भक्ति में तो कहने खातिर सिर्फ कहते थे, गाते थे, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। भक्ति में गाते थे ना। अब वो सच्चाई से होना चाहिए। बाबा कहते ना, मैं तुम्हारा ले नहीं लेता, ब्रह्मा बाप ने तो अपना ही सब कुछ दे दिया, उनको लेने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हारी गृहस्थी तुम्हें ही संभालनी। पर अगर हल्का रहना है तो हमें याद रखना है कि बाबा मालिक है, मैं ट्रस्टी हूं, मुझे मालिक की आज्ञा अनुसार मन वचन कर्म तन मन धन का उपयोग करना है। ये प्रैक्टिकल सच्चाई चाहिए, ट्रस्टी बनना पड़े। कहे मैं बाबा की हूं और मन मर्जी अनुसार
तन मन धन का उपयोग करें तो वो कैसे ट्रस्टी होगा? श्रीमत पर चलना प्रैक्टिकली, निमित्त भाव से। तो कितना भी कारोबार आप करेंगे, कितनी भी जिम्मेवारी उठाएंगे, कितनी भी आत्माओं से आप कारोबार करेंगे, आप भारी नहीं होंगे, भारी नहीं होंगे। इसलिए बुद्धि से ये निकाल दो कि हम गृहस्थी हैं। आप वहां निमित्त है, हम यहां निमित्त है। इस अंतिम जन्म में अब हम गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी हैं। भोगी नहीं, योगी हैं। मालिक नहीं, निमित्त है। बेहद के वैरागी हैं, बेहद के सन्यासी हैं। ये अंतिम जन्म का हमारा ये जीवन तपस्या के लिए है। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए, पक्का करना पड़ता है, बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है। और बाबा की श्रीमत क्या है, मुरली में स्पष्ट आता है। बाबा की श्रीमत क्या क्या है, मुरली में सब बाबा बताते हैं। चलो निमित्त आत्मा ने जो हमें कहा, मुरली से वेरीफाई हम कर लेते हैं। बाबा की श्रीमत स्पष्ट है। तो न दिल खाएगा न मन भारी होगा। बाबा कहते हैं ना, जो चीज आप छिपाते हैं, जिसमें दिल खाता है, मीन्स उसमें गड़बड़ है, वो सत्य नहीं है, इसलिए छिपाते हैं, वरना क्यों हम छिपाते? और बाबा कहते हैं ना, भूल होती है, ऊपर से छिपाते हैं, पूछने पर भी झूठ बोलते हैं, तो वो 3 गुना पाप बोझ हो जाता है। अगर सच में मुझे फरिश्ता बनना है तो श्रीमत पर चलना है, ट्रस्टी बनकर चलना है। ट्रस्टी माना मालिक की आज्ञा अनुसार चलना, और इसलिए हल्का रहते। और तीसरा पुरुषार्थ है हमें ये पक्का प्रोग्राम याद रहे कि बाबा ने हम सबको फाइनल प्रोग्राम दे दिया है। हमारा फाइनल प्रोग्राम क्या है? क्या है बताओ? हर एक को बाबा ने कह दिया है हमारा फाइनल प्रोग्राम क्या है। हाँ, अब वापस घर जाना है, ये हमारा फाइनल प्रोग्राम है। हाँ,
सेवा करो, कुछ भी करो, फाइनल प्रोग्राम ये है कि हमें वापस घर जाना है। ये याद रहना चाहिए, तो बुद्धि समेट जाएंगी, इच्छाएं कम होंगी। वरना इस पवित्र सेवाधारी जीवन में अनेक इच्छाएं हो सकती है, पर जब ये याद रहता है, बाबा तो मुरली में रोज याद दिलाते, अब ड्रामा पूरा हुआ, 84 का चक्कर पूरा हुआ, अब वापस घर जाना है। सचमुच जाना है, सिर्फ कहने की बात नहीं है। हाँ, जाना है ना? हाँ, जाना है तो बाबा के साथ साथ जाने की तैयारी करनी है। बाबा ने कहा था ना, बाप तो फरिश्ता है, उड़ने वाला है, उनके साथ अगर जाना है तो हमें भी उड़ना चाहिए ना। तो उड़ना माना कहीं भी अटैच नहीं होना। उड़ने का मतलब ये है, जहां आप अटैच हुए, बहुत सूक्ष्म चीज है ये, आप सूक्ष्म में भी कहीं अटैच हुए माना भारी हो गए, बोझिल बन जाएंगे, भारी हो जाएंगे, क्योंकि जिससे आप अटैच हुए माना आप डबल हो गए, तो आप भारी हो जाएंगे। जो बोझ वाला है वो उड़ नहीं सकता है। इसलिए जब याद रहता है कि अब पूरा हुआ, वापस जाना है, तो आत्मा अंदर से समेटने लगती है। दादियों को आप देखते होंगे कि भल सबकी खुशी के लिए बाहर से निमित्त मात्र सब सेलिब्रेशन करते हैं, सम्मान करते हैं, पर वो अंदर से न्यारे और प्यारे हैं। वो कहीं भी लेपाईमान नहीं होते हैं, अटैच नहीं होते। इसलिए बाबा कहते हैं, इस दुनिया में रहते हुए भी वतनवासी बनो, बुद्धि वतन में रहे, या सूक्ष्म वतन में या मूल वतन में। तो प्रैक्टिकली ये सारे पुरुषार्थ चलने चाहिए। इसलिए लौकिक में चाहे अलौकिक में न्यारा और प्यारा का बैलेंस चाहिए। न्यारा रहना है, बहुत अटैच नहीं होना। सब हमारे हैं, हम एक बाबा के बच्चे हैं, एक घर के निवासी हैं, एक राजाई के अधिकारी हैं, सब हमारे हैं, पर कोई किसी का नहीं है, सब अकेले हैं। दोनों पार्ट पक्के रख। हम ही अटैच होते हैं और फिर जब धोखा खाते हैं तब सोचते हैं कि यहाँ कोई अपना नहीं।
पर ये तो पहले ही बाबा ने कहा है कि कोई किसका नहीं है, हर एक का अपना अपना अलग अलग पार्ट है। इसलिए सब अपने हैं, सबके लिए शुभ भावना है, रूहानी प्यार है, पर यहाँ हर आत्मा अलग अलग है, कोई किसका नहीं है, हर एक का रोल अलग अलग है। हम और बाबा, लौकिक में या अलौकिक में, जहां भी आप किसी के साथ खास हुए, खास संबंध हुए, बाबा कहते हैं ना, जहां संबंध खास हुआ, हम कहते हैं वैसे तो मेरी सबसे मित्रता है, पर ये मेरा खास मित्र है। जहां खास, स्पेशल, विशेष, माना बाबा कहते हैं ना, भारीपन शुरू, व्यर्थ शुरू। खास किस लिए होते हैं? यही व्यर्थ की बातें करने के लिए ही खास होते। जो कुछ मैंने जाना वो कहें किसको, इसलिए खास उसी के लिए हैं कि उनको जाके कहते हैं। उसमें है क्या फायदा? जो भगवान को अपना मित्र बनाता है, उसका खास कोई मित्र नहीं होता है, सारा विश्व उसका मित्र। तो अलौकिक परिवार में भी लौकिक नहीं बन जाओ, लौकिक में नहीं जाते हैं पर अलौकिक में लौकिक हो जाते। बाबा ने हमें इसके लिए थोड़ी इकट्ठा किया है। बाबा ने हमें किसके लिए इकट्ठा किया? जहां सच में हिसाब किताब थे, लौकिक संबंध माना, कर्मिक अकाउंट से वो तो होता है ना, वहां से हम न्यारे हुए। अब जहां हमारा कोई कर्मिक हिसाब नहीं है, ये तो अलौकिक है संबंध, वहां हम खास एक दो से जुड़ जाते हैं या व्यर्थ में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ना, अलौकिक में लौकिक नहीं बनो। अलौकिक संबंध हमारे अलौकिक ही रहने दे। बाबा ने ये अलौकिक संगठन किस लिए बनाया है? क्यों बाबा ने इसको परिवार कहा, विद्यालय कहा? इस अलौकिक परिवार को या संगठन रचने के पीछे सिर्फ दो लक्ष्य है कि एक तो मिलकर हम अच्छा पुरुषार्थ करें ताकि संपूर्ण बन सके। एक अकेला पुरुषार्थ नहीं कर सकता है, हमें संगठन की जरूरत है। एक अकेला पुरुषार्थ करने में थक जाएगा, अलबेला हो जाएगा, आलस करेगा। इसलिए बाबा ने संगठन बनाया, परिवार बनाया कि हम मिलकर पुरुषार्थ कर संपूर्ण बने। और ये संगठन है दूसरा कि हम मिलकर बाबा का सेवा कार्य, विश्व कल्याण का कार्य कंप्लीट करें। एक अकेला विश्व कल्याण नहीं कर सकता।
हमें संगठन चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। तो हम मिलकर श्रीमत पर सेवा करें या श्रीमत पर मिलकर पुरुषार्थ करें, बस। और कोई बातों के लिए हम नहीं। तो लौकिकता नहीं आनी चाहिए। न्यारा प्यारा कलयुग में भी कमल पुष्प, इस ब्राह्मण परिवार में भी कमल फूल बनो। यहां भी न्यारा प्यारा रहो। अगर फरिश्ता बनने का लक्ष्य है प्रैक्टिकली, तो डबल लाइट बनने का एक और पुरुषार्थ हड्डी बाबा की सेवा में लगा, जिगरी सेवा। बाबा कहते हैं ना, अपनी हड्डियां गलाओ यज्ञ में। तो फरिश्ता, फरिश्ता माना बाबा कहते हैं ना, जिसको हड्डियां नहीं है, हाँ, वो हड्डियां कहाँ गई? यज्ञ में स्वाहा करने। माना बाबा के यज्ञ की सेवा दिल से करनी है, जिगरी करनी है, हड्डी हड्डी सेवा में लगाना। प्रैक्टिकली ये सारे पुरुषार्थ चलने चाहिए, तब फरिश्तापन आता है। अपनी हड्डियां सलामत रखे तो थोड़ी फरिश्ता बनते। बाबा के लिए त्याग हो, समर्पण हो, बाबा के लिए भूख प्यास आराम निंद्रा मौज मजा, जब जरूरत है त्याग करें, छोड़े। तो अभिमान खत्म होता है, देह अभिमान तब मिटता है और आत्मा हल्की बनती है। इसलिए डबल लाइट फरिश्ता उड़ता हुआ दिखाते, धरती से पांव ऊपर उठे हुए, माना देह का बुद्धि से आकर्षण नहीं, दुनिया का भी नहीं, देहधारी का भी नहीं। देह में बुद्धि नहीं, देहधारी में नहीं, देह संबंध में नहीं, इस देह की दुनिया में नहीं। तो फरिश्ता लाइट वाइट उड़ता ट्रांसपेरेंट, लाइट माना ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, क्योंकि जीवन में छिपाने जैसा कुछ रहेगा ही नहीं। फिर अंदर बाहर सच्चाई सफाई, वो फरिश्ता बनेगा। गड़बड़ करें, छिपाएं, झूठ बोले, वो कैसे फरिश्ता बनेगा? प्रपंच करें, वो कैसे फरिश्ता बने? इसलिए पहले तो सच्चे पक्के ब्राह्मण बने, फिर फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ चले। रिश्ते को ट्रांसपेरेंट दिखाते ना, लाइट पारदर्शी, माना अंदर बाहर एक, बनावट नहीं, दिखावट नहीं,
मिलावट नहीं, सच्चाई, सफाई, कथनी करनी एक। और उड़ता कौन है? कौन उड़ सकता है? भारी तो नहीं उड़ सकता। उड़ने वाले जो साधन हैं, विमानों में, रॉकेट में, बाबा मुरली में बताते हैं ना कि कौन सा पेट्रोल भरते हैं। हाँ, जो कार मोटर, हाँ, ये धरती पर चलने वाले व्हीकल्स में जो पेट्रोल भरते हैं वो उड़ने वाले विमानों में नहीं चल सकता है। डबल रिफाइन पेट्रोल चाहिए। जरा भी सूक्ष्म भी कचरा नहीं होना चाहिए। फरिश्ता बनना माना, आज सुबह जो बात की ना कि अंश वंश भी ना रहे, हमारी वृत्ति में, दृष्टि में, स्मृति में, विचारों में, वाइब्रेशन में, भावों में, भावनाओं में, सूक्ष्म में कहीं भी कचरा न रहे। डबल रिफाइननेस चाहिए। ब्राह्मण पवित्र योगी हैं, पर फरिश्ता बनना माना रिफाइननेस, क्वालिटी। हमें खुद अंदर से महसूस हो कि मैं अंदर से माना ये सूक्ष्म वृत्ति से, दृष्टि से, विचारों से, भावनाओं से, स्मृति से, भावों से मैं शुद्ध हूं। हमें खुद महसूस हो कि मैं शुद्ध हूं, अंदर कोई विकार नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, अशुद्धि नहीं है। फरिश्ता बनना माना हर बात में डबल रिफाइन बनना, क्वालिटी बनना। तोड़ सकेंगे। वो ब्रह्मा बाप समान बन सके। बाबा कहते हैं ना, कहीं भी नजर या बुद्धि डूबनी नहीं चाहिए। जो संपन्न भरपूर है उनकी नजर किसी में डूबेगी नहीं। किसी चीज में, बात में, व्यक्ति में, आकर्षण में कहीं डूबेगी नहीं नजर। नजर डूबना माना अंदर से उसके प्रभाव में आ जाना। सूक्ष्म में प्रभाव में आ जाना, आकर्षण में आ जाना। सूक्ष्म में उससे पाने की इच्छा हो जाना, ये डूबना है, नजर डुबाना है।
समय तो फरिश्ता बनने के पुरुषार्थ का। फिर आप देखो ऑटोमेटिक आपको अंदर कोई इच्छाएं होगी ही नहीं। इतना अंदर से भरपूर तृप्त सुख संतुष्टता महसूस होगी। बाबा कहते हैं ना, सतयुग में इच्छा मात्रम अविद्या, वो अभी इस फरिश्ते जीवन में हम महसूस करें। तो हमें स्पष्ट हो कि फरिश्ता सिर्फ योग में नहीं बनना। योग के समय मैं उड़ रहा हूं और बाकी के टाइम ऐसे थोड़ी फरिश्ता। प्रैक्टिकल जीवन फरिश्ते की बना। ब्राह्मण जीवन बने, हमने ब्राह्मण जीवन बनाई ना। सिर्फ योग में ब्राह्मण बने और बाकी के टाइम शूद्र मनुष्य। हमने टोटल लाइफ बनाई ना, ब्राह्मण जीवन बनाया। हमने अपने आचार विचार व्यवहार विहार पहरवाई संग दिनचर्या सब कुछ चेंज किया ना। ऐसे फरिश्ता सिर्फ स्थिति नहीं है। सिर्फ योग में फरिश्ता बनने की बात नहीं। फरिश्ता जीवन पद्धति है, फरिश्ता लाइफस्टाइल है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो आचार विचार व्यवहार विहार पैरवाय संग दिनचर्या नियम धारणाएं पढ़ाई सेवा जो कुछ है उसमें और रिफाइननेस लाना। रिफाइननेस किसको कहते हैं? और सूक्ष्मता और शक्तिशाली और क्वालिटी बनना, ये फरिश्ता है। बाबा की याद में बैठेंगे, फरिश्तेपन का अभ्यास करेंगे और खुद गहराई में जाकर और गहराई से सोचना। उड़ता फरिश्ता माना लाइट डबल लाइट तो है, पर उमंग उत्साह अंत तक उमंग उत्साह, थकना नहीं है। ब्राह्मण बन गए बस बहुत हो गया, ऐसे थकना नहीं है। हा? अंत तक उमंग उत्साह। हमें अपने इस पवित्र योगी श्रेष्ठ जीवन में आनंद आना चाहिए, उमंग उत्साह। बाबा कहते हैं ना, उमंग उत्साह है तो कठिन भी आसान हो जाता है।
नहीं तो हर चीज भारी लगेगी, मुश्किल लगेगी। भगवान खुद हमें इतना ऊंचा बनाए, फिर हम क्यों थके? हाँ, बाबा और ऊंचा बनाए और हम कहे बस बाबा बस, ऐसे? हाँ, और उमंग, उत्साह, खुशी अंत तक बनना है, सीखना है, बदलना है, परिवर्तन करना है। तो ये शाम का समय फरिश्ता बन विश्व की आत्माओं की सेवा करने का समय है। जो खुद से फ्री हो जाएगा वही तो सेवा करेगा। खुद के पीछे मेहनत नहीं लगेगी तो सेवा करेंगे। वो दे सकेंगे। la 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 la